हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आज अपने पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी धातु विद्या के बारे में, जिसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में देख लिया था और उस पार्ट 1 का ही ये कंटिन्यूएशन है। आज हम यहाँ पर पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और आज यहाँ पर हम बाकी उन सवालों के जवाब खोजेंगे जो कि हमारे संसार से जुड़ी हुई हैं, हमारे बेसिक एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है। ऐसे सवाल हम लोग अब यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं कुछ फिर से यहाँ पे फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे करने वाला हूँ। आप भी इनको पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसीलिए क्योंकि मुझे इंग्लिश में समझाने में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा मतलब नेक्स्ट स्लाइड में, और फिर आप उसको वहाँ से पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई इम्परमानेंट एलिमेंट, यानी कि इज इट पॉसिबल दैट एन इम्परमानेंट एलिमेंट कैन कम आउट ऑफ ए और produced by another impermanent element, और permanent element can come out or produced by another permanent element। तो बेसिकली यहाँ पर ये सवाल है कि क्या एक इम्परमानेंट एलिमेंट क्या दूसरे इम्परमानेंट एलिमेंट से आ सकता है, और एक परमानेंट एलिमेंट क्या किसी दूसरे परमानेंट एलिमेंट से आ सकता है। तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि यस, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज बोथ इम्परमानेंट एंड इम्परमानेंट एलिमेंट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। और यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इम्परमानेंट से इम्परमानेंट निकल सकता है, एंड सिंस एन इम्परमानेंट एलिमेंट ओनली कंसिस्ट ऑफ इम्परमानेंट, देयरफॉर देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट इम्परमानेंस और इम्परमानेंट एलिमेंट कैन कम आउट ऑफ समथिंग विच इज इम्परमानेंट और प्रोड्यूस बाय इट। तो यहाँ पर हमने ऐसा समझ लिया कि इम्परमानेंट से इम्परमानेंट आता है और परमानेंट से परमानेंट आ सकता है। ठीक है, लेकिन परमानेंट से इम्परमानेंट नहीं आएगा और इम्परमानेंट से परमानेंट नहीं आएगा। तो इसका मैं एक इलस्ट्रेशन भी दे देता हूँ, यहाँ पर नीचे ही लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए कि कैसे हम एक फायर से दूसरे फायर को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक मोमबत्ती में आग लगी हुई है और फायर होता है इम्परमानेंट, वो परमानेंट नहीं होता, लेकिन उससे मैं दूसरी मोमबत्ती को जला दूंगा तो उससे फिर से एक फायर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक फायर से दूसरा फायर प्रोड्यूस हो गया, यानी कि एक इम्परमानेंट चीज़ से दूसरी इम्परमानेंट चीज़, एक अनित्य चीज़ से दूसरी अनित्य चीज़ जो है वो पैदा हो गई। ठीक है, ये हम अपने शरीर को भी देख के कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप जो है वो भी अनित्य हैं, वो भी चले जाएंगे एक दिन, लेकिन उनसे हम पैदा हुए हैं तो हमारे अंदर भी अनित्यता ही है। ठीक है, हम भी यहाँ एक दिन अपने दुनिया से चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोर्टल बींग्स लिखा हुआ है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। इम्परमानेंट मोर्टल बींग्स इलिस्ट्रेशन में वो फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके आप परमानेंट एलिमेंट का भी समझ सकते हैं कि एक परमानेंट से दूसरा परमानेंट ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि वो एक परमानेंट चीज़ से निकल रहा है तो उसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट परमानेंसी होगी। ओके, तो ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर है। अब इसका यहाँ पर ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसको आप लोग फिर से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोग अनित्यता और नित्यता के बीच में अच्छे से अंतर समझ सकें और ये जान सकें कि संसार में आखिर है क्या, क्या अनित्यता है कि नित्यता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि इज इट पॉसिबल दैट ए मोर्टल एलिमेंट कैन कम आउट ऑफ और प्रोड्यूस बाय एन इमोर्टल एलिमेंट। तो यहाँ पर मोर्टल एलिमेंट लिखा हुआ है और इमोर्टल एलिमेंट लिखा हुआ है। तो बेसिक सा फंडा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या हम लोग इमोर्टल से मोर्टल हम लोग पैदा कर सकते हैं, और इज इट पॉसिबल दैट एन इमोर्टल एलिमेंट कैन कम आउट और प्रोड्यूस बाय ए मोर्टल एलिमेंट, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग एक मोर्टल से इमोर्टल पैदा कर सकते हैं। तो क्या ये उल्टा पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली बात है, पॉसिबल नहीं है। अगेन फायर और वाटर का एग्जांपल ले लो कि फायर से वाटर नहीं आ सकता, वाटर से फायर नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर और फायर जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट एलिमेंट्स है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को काटते हैं। जहाँ फायर हो सकती है वहाँ वाटर कभी नहीं होगा, और जहाँ वाटर है वहाँ कभी फायर नहीं होगा। दोनों ही एक प्लेस में, एक स्थान पर, एक समय पर नहीं रह सकते। ठीक है, तो वही पॉसिबल है, वही चीज़ है कि एक मोर्टल से इमोर्टल पैदा नहीं हो सकता और एक इमोर्टल से मोर्टल पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन्ड है। अगेन इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने एकदम ब्रीफ में समझा दिया है। तो यहाँ पर आ गया फिर से इसका हिंदी वर्जन स्लाइड। अगेन यू कैन पॉज एंड रीड इट। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इज इट पॉसिबल दैट समथिंग कैन कम आउट और प्रोड्यूस बाय नथिंग, और नथिंग कैन कम आउट और प्रोड्यूस बाय समथिंग। तो क्या समथिंग से नथिंग आ सकता है, या फिर इसके विपरीत नथिंग से समथिंग आ सकता है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एक सीधी चीज़ से उसकी उल्टी चीज़ नहीं आ सकती, ये नामुमकिन है। अगेन वाटर एंड फायर एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एक मोर्टल है, एक मरने वाला व्यक्ति है, तो उससे भी जो पैदा होगा वो मरने वाला ही होगा। उससे ऐसा व्यक्ति पैदा हो ही नहीं सकता जो कि अमर हो जाए। ठीक है, मरने वाले से हमेशा मरने वाला ही पैदा होगा,
और अमर व्यक्ति से अगर कुछ पैदा होगा तो अमरता ही होगी उसके अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि समथिंग जो है उससे नथिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर समथिंग है, वहाँ पर कोई चीज़ है। तो उससे अगर हम बोल दें कि वहाँ पर कोई चीज़ ना आ पाए तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि ठीक है, समथिंग से नथिंग नहीं आ सकता। और उल्टा सेम नथिंग से समथिंग नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर नथिंग है, नथिंग मतलब कोई चीज़ है ही नहीं। तो कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ से उस नथिंग से हम लोग कोई समथिंग प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, ठीक है, प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, देयर इज नो थिंग। तो यही सेम यहाँ पर फंडा है इसका कि ऑपोजिट नहीं आ सकते एक दूसरे से। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5.1 है, मतलब इसके दो पार्ट्स हैं। इज इट पॉसिबल दैट ए फॉर्म एलिमेंट कैन कम आउट ऑफ और प्रोड्यूस बाय फॉर्मलेस एलिमेंट, और इज इट पॉसिबल दैट फॉर्मलेस एलिमेंट कैन कम आउट ऑफ और प्रोड्यूस बाय फॉर्म एलिमेंट। तो क्या रूप से अरूप आ सकता है, मतलब क्या आकार से निराकार पैदा हो सकता है, या फिर क्या निराकार से आकार पैदा हो सकता है। तो इसका जवाब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों ही आकार और निराकार मतलब फॉर्म और फॉर्मलेस जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। एक सीधी चीज़ से उसकी उल्टी चीज़ नहीं निकल सकती और एक उल्टी चीज़ से उसकी सीधी चीज़ नहीं निकल सकती, ये नामुमकिन है। वाटर एंड फायर का एग्जाम्पल तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इस तरह और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है। जहाँ पर हेड आता है वहाँ पर टेल नहीं आ सकता, और जहाँ पर हेड रहता है, जहाँ पर टेल आता है वहाँ पर हेड नहीं आ सकता। जब एक प्रेजेंट नहीं होगा तभी दूसरा आएगा। तो वही सेम यहाँ पर है कि एक आकार से हम लोग निराकार पैदा नहीं कर सकते, नामुमकिन है, क्योंकि उस चीज़ का आकार है, ठीक है। और एक निराकार वस्तु से हम लोग एक आकार वाली वस्तु पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वस्तु से हम लोग उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई शेप है ही नहीं, ठीक है, उसमें कोई भी आकार नहीं है। इस वजह से हम लोग एक निराकार से आकार नहीं आ सकता और आकार से निराकार नहीं आ सकता, और संसार ऐसे ही चल रहा है। संसार में आकार और निराकार दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.2 है कि इज इट पॉसिबल दैट ए फॉर्म एलिमेंट कैन कम आउट ऑफ और प्रोड्यूस बाय ए फॉर्म एलिमेंट, या फिर और इज इट पॉसिबल दैट फॉर्मलेस एलिमेंट कैन कम आउट ऑफ और प्रोड्यूस बाय फॉर्मलेस एलिमेंट। तो यहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि ये पूछ रहा है बेसिक सा कि क्या रूप से रूप आ सकता है, मतलब आकार से आकार वाली चीज़ आ सकती है, या फिर यहाँ पर निराकार चीज़ से क्या दूसरी निराकार वाली चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये हाँ, ये बिल्कुल सही है, एकदम पॉसिबल है, और ठीक है, और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होता है। यहाँ पे लिटरली मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में, अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि चाइल्ड फ्रॉम मदर एंड फादर, जो पहला ब्रैकेट है आंसर में, तो चाइल्ड जो पैदा हो रहा है वो असल में आकार वस्तु है, ठीक है। चाइल्ड का एक बच्चे का आकार होता है, और वो आकार किससे आ रहा है, मदर और फादर से, जिनका खुद का भी अपना कोई आकार है, कोई शेप है, ठीक है, बॉडी शेप है। तो आकार से आकार पैदा हो गया, ठीक है। तो आकार से एक आकार वाली वस्तु से दूसरा आकार वाली वस्तु पैदा हो गई, ठीक है। और एक फॉर्मलेस से फॉर्मलेस निराकार से निराकार वाली वस्तु के लिए यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट में देख लीजिए कि वन थॉट फ्रॉम अनदर थॉट, ए कर्म बोर्न फ्रॉम माइंड एक्सेट्रा। तो असल में एक थॉट से हमारा दूसरा थॉट पैदा होता है, एक थॉट की लगभग पूरी पूरी चेन होती है। जब हम सोचते हैं तो एक कतार में सोचते हैं, ठीक है। तो एक थॉट से दूसरा थॉट में हम लोग जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में जाता है, तो उसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक निराकार चीज़ से दूसरी निराकार चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। थॉट्स का कोई आकार नहीं होता, ठीक है दोस्तों। थॉट्स का मतलब वो फॉर्मलेस है, इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि थॉट्स का शेप, साइज और कलर बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसका कोई शेप है ही नहीं, मतलब फॉर्मलेस है वो। और फिर एक कर्म बॉर्न फ्रॉम माइंड, हमारा माइंड जो है उसका भी कोई फॉर्म नहीं होता। मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि माइंड एक फॉर्मलेस ऑब्जेक्ट है, माइंड का कोई फिजिकल चीज़ नहीं होता, ठीक है। वो मेंटेलिटी है, और मेंटेलिटी का मतलब ब्रेन नहीं होता। ये बात जरूर है कि ब्रेन मेंटेलिटी से कनेक्टेड होती है, लेकिन माइंड अपने आप में अलग चीज़ है, ठीक है। माइंड जो है वो मेंटेलिटी है, वो फॉर्मलेस है, और उसी माइंड से हम लोग कर्म भी करते हैं, ठीक है। बिना माइंड के कर्म कर ही नहीं पाओगे। तो कर्म जो होता है वो भी फॉर्मलेस ही होता है, वो भी कोई सब्सटेंस, उसका शेप साइज कलर नहीं होता। तो एक निराकार वस्तु से दूसरी निराकार वस्तु ही पैदा होगी। एक निराकार वस्तु एक निराकार वस्तु से कभी आकार वाली वस्तु पैदा नहीं हो सकती। ना कोई व्यक्ति पैदा होगा, ना कोई वस्तु पैदा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है कि आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि इज इट पॉसिबल, शुरुआत में ही लिखा है कि एक आकार से आकार वाली वस्तु आ सकती है, एक निराकार से निराकार आ सकता है, लेकिन एक आकार से निराकार नहीं आएगा, और एक निराकार से आकार नहीं आ सकता। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, संसार में हो ही नहीं सकता ऐसा, और होता भी नहीं है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है नीचे सर, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है, इसको भी आप पॉज कर सकते हैं, जिनको हिंदी समझ में आती है वो देख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6.1, इज इट पॉसिबल दैट एन इमटेरियल कैन बी बॉर्न फ्रॉम ए मटेरियल, और ए मटेरियल कैन कम फ्रॉम एन इमटेरियल एलिमेंट। तो क्या ये संभव है कि किसी पदार्थ से अभौतिक की उत्पत्ति हो सकती है,
या फिर किसी अभौतिक तत्व से पदार्थ की उत्पत्ति हो सकती है। तो मतलब मटेरियल है, और मटेरियल से क्या हम लोग इमटेरियल में जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, वहाँ मटेरियल मटेरियल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आज तक ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया है कि किसी मटेरियल से हम लोग इमटेरियल में चले जाए, क्योंकि वो उसका जस्ट अपोजिट है। और एक मटेरियल से आप इमटेरियल कुछ प्रोड्यूस कर पाओ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, जैसे आग और पानी। तो अब हम लोग आते हैं सवाल 6.2 पर, कि क्या यह संभव है कि अभौतिक से अभौतिक की उत्पत्ति हो सकती है, या भौतिक तत्व से पदार्थ की उत्पत्ति हो सकती है। मतलब क्या इमटेरियल से इमटेरियल आ सकता है, या फिर मटेरियल से मटेरियल चीज़ आ सकती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। और इसका उदाहरण आप लोग पिछले ही वीडियो में ले सकते हैं, आपके ऊपर सब कुछ है। बहुत सारे उदाहरण मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, उनको रिकॉल कीजिएगा, सोचिएगा उनके बारे में, और आपको समझ में आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर उदाहरण जो है वो पिछले उदाहरण जैसा ही है, तो उसी से सब कुछ प्रूव हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बोनस क्वेश्चन डाल दिए हैं, कि इज इट पॉसिबल दैट एन इम्परफेक्ट कैन बी बोर्न आउट ऑफ ए परफेक्ट बीइंग, और ए परफेक्ट कैन बी बोर्न आउट ऑफ ए इम्परफेक्ट बीइंग। जनरली हम लोग परफेक्ट बीइंग, इम्परफेक्ट, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें उनका डिफरेंस पता नहीं होता। परफेक्ट मतलब जो 100% परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि 99.9999% परफेक्ट है और 1% इम्परफेक्ट है, ऐसा नहीं। परफेक्ट भी मतलब 100% परफेक्ट भी, उसकी हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हम उसको वास्तविकता में परफेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या हम परफेक्ट से इम्परफेक्ट पैदा कर सकते हैं, क्या क्या एक परफेक्ट चीज़ से इम्परफेक्ट चीज़ आ सकती है। तो असल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट चीज़ में हर चीज़ जो होगी वो परफेक्ट ही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट उसको परफेक्ट होना ही पड़ेगा। परफेक्ट बिग का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो परफेक्ट चीज़ से अगर तुम कुछ बाहर निकालने की कोशिश करोगे, या फिर अगर वो परफेक्ट बिंग कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें भी परफेक्शन ही आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर उसमें इम्परफेक्शन आ गया तो इसका मतलब ये कि वो इम्परफेक्ट एलिमेंट परफेक्ट बिंग से आया है। और अगर परफेक्ट बिंग में अगर कोई इम्परफेक्ट चीज़ इम्परफेक्ट एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब वो परफेक्ट बिंग कभी था ही नहीं। यहाँ के बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी अगर आप पढ़ लीजिएगा। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ ए रिवर, रियल लाइफ इन दैट विन एंड लॉस, पास एंड फेल, फायर एंड वाटर, ये सब बहुत सारे वर्डली चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आफ्टर नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सीइंग ऑल द बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स, इट्स टाइम टू नो द जनरल डेफिनेशन ऑफ ए क्रिएटर। तब हम ये सब जो भी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने जान ली है, इतने बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने जाने हैं, तो इसके बाद बात आ जाती है कि हम क्रिएटर पे बात करें, ठीक है, कि क्रिएटर असल में होता क्या है। तो जनरली इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इन जनरल क्या बोलते हैं क्रिएटर को, कि एक ऐसा जीव जो कि ऑल नोइंग है, ऑल सीइंग है, ऑल प्रीवेडिंग है, हर तरफ फैला हुआ है, हर चीज़ देखता है, ओमनिशिएंट है, सब कुछ जानता है, परमानेंट है, इटर्नल है, ऑल पावरफुल है, कांस्टेंट है, अनचेंजिंग है, इमोर्टल है, पोजेस्ड ऑफ अदर फॉर्म है, या तो उसका कोई रूप है, या फिर वो आकार वाला है, या फिर वो निराकार वाला है, और फिर परमानेंट भी है, इटर्नल है, सब कुछ है वो, ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ लोग फॉर्मलेस पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग फॉर्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं आकार वाला, कुछ लोग बोलते हैं निराकार है। तो ये ऐसा वाला पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो कि इस यूनिवर्स को ऑपरेट कर रहा है, इसी को हम लोग जनरली क्रिएटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम जान जाते हैं कि संसार के बारे में, क्योंकि हम संसार की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या संसार असल में है क्या, संसार को ऑब्जर्व करने से आपको क्या क्या पता चलता है। तो संसार असल में यूनिवर्स है क्या, ठीक है। तो पहला उसका जो फैक्ट है, जो पहला फैक्ट है संसार का, कि वह कि इट इज इम्परमानेंट, वो इम्परमानेंट है, ठीक है। क्योंकि चीज़ों का उत्पत्ति और विनाश अक्सर होता रहता है, बिकॉज राइज एंड फॉल ऑफ थिंग्स हैपन एंड कैन ऑल्सो बी सीन इन संसार। तो राइज एंड फॉल ऑफ थिंग्स मतलब चीज़ों का उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये अक्सर होता है और हम लोग देखते भी हैं, ठीक है। जीवों का उत्पन्न होना और उनका नष्ट हो जाना, ये संसार में होता है, तो इसीलिए वो असल में इम्परमानेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि तुम्हारा शरीर है, शरीर भी इम्परमानेंट है, वो भी चला जाएगा। साउंड जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी जो बोल है, जो भाषा है, वो भी इम्परमानेंट होती है। एक शब्द आप हम लोग पैदा करते हैं अपने मुंह से, फिर दूसरा शब्द पैदा करते हैं, तो पहला शब्द चला गया, फिर दूसरा शब्द चला गया, फिर तीसरा भी शब्द भी चला गया, और इस तरह से जाते जाते हम लोग एक वाक्य के इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो साउंड्स भी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो भी होते हैं, वो भी इम्परमानेंट होता है, अनित्य होता है, ठीक है। रूप, फॉर्म्स, जो मटेरियल फॉर्म्स होते हैं, जो रूप होता है, तो वो भी बदल जाता है, वो भी अनित्य है, ठीक है। तो इम्परमानेंट है। फॉर्म मतलब उसका लुक देख लोगे तो हमारा लुक भी बदलता है हमारे समय के साथ। कभी अब बच्चे दिखते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमारा लुक चेंज हो जाता है, फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो हमारा लुक, हमारा जो रूप है वो और बदल जाता है, फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा रूप और बदल जाता है, तो रूप जो है हमारा बदलते रहता है। और फिर इसके बाद स्टेट ऑफ बींग्स, लोगों की स्थितियाँ भी बदल जाती हैं। लोगों का ऐसा कभी कभार हो जाता है कि एक व्यक्ति अचानक से गरीब था, फिर उसकी कोई लॉटरी लग गई तो वो अचानक से अमीर बन गया, ठीक है। तो उसकी जो स्थिति थी, जो उसकी जो कंडीशन थी, वो भी बदल गई, ठीक है। और या फिर कोई अच्छा बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है, उसने अब कहीं पे पैसे लगा लेकिन सारे सारे पैसे हार गया,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है, तो उसकी स्थिति फिर से बदल गई। वो पहले अच्छा खासा कमा रहा था, वो कंगाल हो गया, ठीक है, बर्बाद हो गया। तो अवस्थाओं में भी चेंज आती है, तो उससे पता चलता है कि ये भी इम्परमानेंट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इवेंट्स, ठीक है, तो इवेंट्स मतलब जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लो नेचुरल डिजास्टर होता है तो वो भी इम्परमानेंट होता है, आता है फिर चला जाता है, ठीक है। फिर कोई दूसरा नेचुरल डिजास्टर होता है, फिर वो आता है, फिर वो भी चला जाता है, तो वो भी क्या है, एक्चुअली इम्परमानेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी दुनिया में जो कि इम्परमानेंट है। तो अब इसके बाद आ जाता है कि इट इज़ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है हमेशा चेंज होता है, ठीक है, बिकॉज हियर वन थिंग चेंजेस टू अनदर। तो यहाँ पर एक वस्तु जो है, एक व्यक्ति या एक वस्तु जो है वो हमेशा दूसरे में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। जैसे कि एजिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों का जो उम्र है वो बढ़ते जाता है, तो उनमें चेंज आते जाता है। और टाइम तो है ही, टाइम में तो हमेशा ही बदलाव होते ही रहता है, तो ट्रांजिएंट है। तो टाइम जो है उसको भी आप समझ सकते हैं। इट इज़ फॉर एवर चेंजिंग, हमेशा बदलता रहता है, बिकॉज संसार नेवर रिमेन्स द सेम फॉर एवर सिंगल मोमेंट। संसार कभी एक कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा हर क्षण वो है वो बदलता रहता है, ठीक है, हर क्षण वो मतलब परिवर्तनशील है, ठीक है। तो संसार, अगर आप संसार को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस संसार में कुछ स्थायी तो है ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, ठीक है, तो फॉर एवर चेंजिंग है। इट इनकॉन्स्टेंट, कांस्टेंट है ही नहीं, कि ऑब्वियसली बात है, जो ये परिवर्तनशील जो चीज़ होती है उसमें भला कांस्टेंट वाली चीज़ कहाँ से आएगी, हर चीज़ कांस्टेंट है ही नहीं। इट इज़ फील्ड विद मोर्टल बींग्स, मोर्टल हैं इसमें, मतलब ऐसे जीव जंतु भरे पड़े हैं इसमें जो कि मर जाते हैं एक दिन पैदा होने के बाद, ठीक है, तो मोर्टल्स हैं, यहाँ पर मरने वाले जीव हैं। इट इज़ फील्ड विद मटेरियल फॉर्म्स, ठीक है, भौतिक रूप वाले चीज पदार्थ इसमें भरे हुए हैं, ठीक है, जितना भी मैटर है यूनिवर्स का वो सारा सारा मटेरियल ही है, ठीक है, मटेरियल फॉर्म है, वो एक मटेरियल भी है और उसका एक रूप भी है, तो जितना भी मैटर है उसमें उसी को मटेरियल फॉर्म यहाँ लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है इट इज ऑल्सो फील्ड विथ फॉर्मलेस सब्सटेंस, तो फॉर्मलेस एलिमेंट भी है यहाँ पर, जैसे कि तुम्हारा स्पेस हो गया, स्पेस जो होता है फॉर्मलेस है, निराकार होता है स्पेस, ठीक है। साउंड भी निराकार होता है, साउंड को कोई शेप नहीं होता। हमारे जो थॉट्स है वो भी निराकार होते हैं, उनके भी कोई शेप साइज कलर नहीं होता। और हमारे जो कर्म है वो भी फॉर्मलेस है, वो भी उनका भी कोई शेप साइज कलर का नहीं होता, वो भी निराकार होते हैं और इमटेरियल भी होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें निराकार वस्तुएं बहुत सारी मिलती हैं संसार में। तो अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सब हिंदी में लिखी हुई है, संसार को आप जानिए संसार असल में है क्या, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि संसार अनित्य है, हर समय बदलने वाला, क्षणिक है, अस्थिर है, कोई स्थिरता नहीं है इसमें, भौतिक रूप से भरा हुआ है, उदाहरण के रूप में सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, और निराकार पदार्थों से तो भरा ही हुआ है, ठीक है। तो आकार निराकार दोनों चीज़ें तुम्हें मिलेंगी इस संसार में। तो संसार के बारे में पाँच छः क्वालिटीज़ हैं, जो 5-6 फैक्ट्स हैं संसार के, उसको याद रखना है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्रिएटर के बारे में, कि क्या क्रिएटर हो सकता है क्या इस संसार का, मतलब इस क्षणिक का परिवर्तनशील संसार का, जो हर समय बदलता रहता है, ठीक है, जिसमें मरने वाले लोग पैदा होते हैं, ठीक है, पैदा हो जाते हैं मर जाते हैं, ठीक है, इसमें भौतिक पदार्थ है, इसमें मटेरियल चीज़ें हैं, इसमें इमटेरियल चीज़ें हैं, इसमें आकार और निराकार वस्तु दोनों हैं। तो क्या इसका क्रिएटर पॉसिबल है कि नहीं है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो पहला आता है केस 1, कि इफ़ द क्रिएटर हैज़ ए फॉर्म, मतलब अगर क्रिएटर का कोई आकार है, ठीक है, वो आकार रखता है उसका। तो इफ़ वी एज्यूम दैट एज ट्रू देन फॉर्मलेस ऑब्जेक्ट्स इन संसार शुड नॉट बी इन एग्जिस्टेंस। तो अगर वो क्रिएटर का कोई आकार हो गया, तो जो संसार में जितनी फॉर्मलेस चीज़ें हैं, मतलब जो निराकार वस्तुएं हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि एक आकार से, केवल एक आकार वाले ही वस्तु या व्यक्ति पैदा हो सकता है, एक आकार से निराकार चीज़ नहीं आ सकती। तो अगर इस संसार को किसी आकार वाले मतलब क्रिएटर ने बनाया होता, जिसका कोई रूप है, तो यहाँ पर अरूप वाली जो वस्तुएं हैं वो संसार में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक अरूप वाला जो जीव है वो कभी जो फॉर्म है, जिसका शेप होता है, उससे एक शेपलेस चीज़ जो है वो नहीं आ सकती, ठीक है। तो बिकॉज फॉर्मलेस एलिमेंट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय बीइंग पोजेस्ड ऑफ फॉर्म, तो मतलब आकार से निराकार वस्तु नहीं आ सकती, तो बेसिकली यही फंडा है, ठीक है। और संसार में तो निराकार वस्तु भरी पड़ी है, बट सिंस देयर आर फॉर्मलेस ऑब्जेक्ट्स इन दी संसार, इट मीन्स दैट द क्रिएटर ऑफ इट कैन नॉट बी इटर्नल बीइंग कंसिस्टिंग ऑफ फॉर्म, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो वही है, क्योंकि इस संसार में निराकार वस्तुएं बहुत सारी हैं, तो इसका जो क्रिएटर है वो एक आकार वाला नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा केस आ जाता है कि इफ द क्रिएटर इज फॉर्मलेस, अगर क्रिएटर जो है वो निराकार है, तो ठीक है, क्रिएटर मतलब क्रिएटर परमात्मा परमेश्वर जो भी बोल लो, ठीक है, सुप्रीम बीइंग बोल लो। तो अगर हम इस चीज़ को ट्रू एज्यूम कर ले, अगर हम लोग ये इफ एज्यूम दैट क्रिएटर इज फॉर्मलेस, देन विजिबल ऑब्जेक्ट्स पोजेस्ड ऑफ फॉर्म्स इन संसार शुड नॉट बी इन एग्जिस्टेंस। तो अगर क्रिएटर का कोई रूप होता, मतलब निराकार है, तो फिर उससे आकार वाली वस्तुएं या व्यक्ति पैदा नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि एक निराकार वस्तु से आकार नहीं आ सकती, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, विपरीत है।
तो लेकिन हमारा जो संसार है वो भौतिक रूपों से भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे चीज़ों से भरा पड़ा है जिनका कोई ना कोई रूप तो होता ही है। ये बात अलग है कि रूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन रूप तो भाई रूप है, वो एक रूप से दूसरे रूप में मतलब परिवर्तित हो जाता है। और हमारे संसार में जो पूरा जो मैटर ही है वो पूरा का पूरा एक भौतिक पदार्थ है, ठीक है, उसका एक रूप है, उसका एक आकार है, शेप है। हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का तक का भी शेप होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे ऐसे विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हैंस द क्रिएटर ऑफ संसार कैन नॉट बी एन इंटरनल बीइंग विच इज फॉर्मलेस, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो मतलब संसार का एक निराकार क्रिएटर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संसार में आकार वाली चीज़ें भरी पड़ी हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, कि संसार का एक निराकार क्रिएटर पॉसिबल हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं केस 3 की, कि तीसरा केस क्या है। इफ द क्रिएटर इज परमानेंट, अनचेंजिंग, इटर्नल एंड इमोर्टल। अगर जो बनाने वाला है वो है परमानेंट है, मतलब इटर्नल है, ठीक है, अनचेंजिंग है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, जैसा रहता है हमेशा वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और वो है इमोर्टल, मतलब वो अजन्मा है, अमर है, ठीक है, मतलब वो मर नहीं सकता, अजन्मा अमर जो भी बोलो। जैसे कि आप लोग टिपिकल अपने टेक्स्ट बुक्स में देखते होंगे, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, आपका वो हो गया, आ, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्रिएटर को हमेशा ही एक परमानेंट, अनचेंजिंग, इटर्नल, इमोर्टल की तरह उसको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि जो हमारा जो क्रिएटर है, जो कि परमात्मा परमेश्वर है, सो इफ़ वी एज्यूम दैट दी अबव इज ट्रू, मतलब हम लोग मान लें कि जो क्रिएटर है वो ये है, इटर्नल है, इमोर्टल है, परमानेंट है, तो जो संसार है विच इज एवर चेंजिंग, इम्परमानेंट, ट्रांजिएंट, कंसिस्टिंग ऑफ मोर्टल्स, नॉन इटर्नल बींग्स लाइक अस, cannot be produced by someone who is claimed to be permanent, unchanging, eternal and immortal। तो असल में संसार में जो अगर क्रिएटर जो है वो ना मरने वाला, अजन्मा अमर, मतलब अजन्मा है, अमर है, ठीक है, बदलता नहीं है, तो उससे हम जो व्यक्ति, हम जैसे लोग जो हैं, हम जैसे मनुष्य जो हैं और जितने भी जीव जंतु हैं जो कि परमानेंट नहीं है, नॉन इटर्नल है, मतलब हम लोग मर जाएंगे, हम लोग हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है, हमारा शरीर और मन जो है हम हमेशा बदलते रहता है। हम लोग नॉन इंटरनल बींग्स हैं, हम लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, और हम लोग मरने वाले लोग हैं। तो अमर, अगर वो अमर है, अगर क्रिएटर अमर है, तो उससे हम जैसे मरने वाले लोग पैदा नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उस क्रिएटर जो अमर है तो उसके अंदर अमरता होगी, ठीक है, अमरता का तत्व होगा उसके अंदर, और एक अमर तत्व से एक मरने वाला तत्व पैदा नहीं हो सकता, ठीक है, वो ऑपोजिट है उसका। ये मतलब फायर और वाटर वाले एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, कि अगर वो अमर है तो बाकी उससे मरने वाला चीज़ कहाँ से पैदा हो सकता है, ठीक है, कोई भी गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की। तो मतलब जो क्रिएटर है वो एक परमानेंट, अनचेंजिंग, इंटरनल, इमोर्टल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये भी पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग इस कंबाइन कर ले ऑल द अबव केसेस, वी कैन कम टू अ डेफिनेट आंसर। तो अगर हम लोग ऊपर के तीनों पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर ले कि क्या क्रिएटर बाकी ऐसा वैसा है, मतलब उसका आकार है, निराकार है, वो अजय है, अमर है, ठीक है, इंटरनल है, इमोर्टल है, तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ए परमानेंट, इटर्नल, नॉन चेंजिंग, ऑल पावरफुल, omniscient being creating a universe which is actually impermanent in nature, non-eternal, changing, consisting of both forms and formless elements is not a possibility from every perceivable angle। मतलब क्रिएटर का जिस संसार का जो क्रिएटर है, जिसके बारे में हमें रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में मिलता है, जो उसकी खूबियाँ बताई जाती हैं, ऐसा क्रिएटर तो हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, ठीक है, चाह कर भी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जो है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक जो लोग बताते हैं, जितने भी रिलीजन लोग अपने परमात्मा परमेश्वर के बारे में मतलब क्या खूबियाँ बताते हैं, उन खूबियों का जस्ट ऑपोजिट है संसार। तो वो क्रिएटर मतलब संसार का, ऐसा क्रिएटर संसार का हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को आप लोग को महसूस करना है, इस चीज़ को आप लोग को समझना है। तो आप लोग इस स्लाइड को, इस पूरा स्लाइड को एक बार फिर से देख के अच्छे से गौर कीजिए, समझिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा केसेस, ऑल पॉसिबल केसेस मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है आपको। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले लोग के लिए बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान देगा। और फिर आपका यहाँ पर लास्ट में एक्चुअल ट्रूथ है, यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है कि इन कंक्लूजन ए क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स डज नॉट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो क्रिएटर जो है, जिस टाइप का हमें रिलीजियस टेक्स्ट बुक में बताया जाता है, ए क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स डज नॉट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट। तो यूनिवर्स जो है उसका क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी भी हालत में। अगर आप लोग बोलें कि क्या एक ऐसा क्रिएटर हो सकता है जो कि खुद ही मतलब संसार जैसा हो, मतलब वो इम्परमानेंट हो, वो भी जन्म लेता हो, मरता हो, तो उस केस में फिर तो क्रिएटर बोलना ही मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्रिएटर का फिर होने का मतलब नहीं है अगर वो मोर्टल है, तो वो मोर्टल अगर हो गया मतलब मरने वाला हो गया, तो आज वो मर जाएगा, फिर कल उसे जगह कोई दूसरा आ जाएगा, तो मतलब फिर वो क्रिएटर तो हुआ ही नहीं, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, तो कोई सेंस नहीं बनेगा उसको क्रिएटर बोलने का।
तो संसार का ना ही कोई ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, इटर्नल, परमानेंट, इमोर्टल, ऑल पावरफुल इस टाइप का कोई भी रचयिता नहीं है और ना ही हो सकता है। ठीक है, यही वास्तविक सत्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को संसार का सत्य पता चला होगा। आप लोग को संसार के रचयिता के बारे क्या आप लोगों को संसार के रचयिता के बारे में जो सत्य है वो पता चला होगा, और अब आप लोग की आंखें खुलना शुरू हो गई होंगी कि अब हम लोग संसार को और दुनिया को एक नई नज़र से देखेंगे। ये जो आंसर है ये ना ही किसी किसी आस्तिक को पता है और ना ही किसी नास्तिक को पता है। ना ही आस्तिक आपको आंसर दे सकता है, ना ही आपको नास्तिक आंसर दे सकता है। ये सिर्फ वही आपको आंसर दे सकता है जिसने वास्तविकता को देख लिया हो, जिसने सत्य को देख लिया हो। तो ये आंसर ना ही कोई नास्तिक दे रहा है, ना ही कोई आस्तिक दे रहा है। ये सिर्फ आपको वो बता रहा है जो कि वास्तविक है। ठीक है, आप लोग इसको आस्तिकता और नास्तिकता से मत जोड़िएगा। ये ज्ञान है, ठीक है, ये सत्य है, और सत्य का कोई सत्य ना आस्तिक होती है और ना ही नास्तिक होती है। ठीक है, सत्य सत्य होता है। तो इसी के साथ मैं आपका आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मुझे इस वीडियो को ख़त्म भी करना था। ये पूरा लगभग आधा घंटा पहुँच गया है, लेकिन इस आधे घंटे को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, अगर आधा घंटा आपने समय दिया है, एकदम धैर्य के साथ इस वीडियो को देखा है, तो यकीनन आप लोग की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, इससे आपका संसार को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता ही है कि आपको चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अपने माता पिता को भी वीडियो दिखाइए ताकि उन्हें भी समझ में आए। ठीक है, उनका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो। ठीक है, उनकी भी आँखें खुले अगर आपकी खुल गई हैं तो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली नीचे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो पर समाप्त करता हूँ। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।